प्रिय विद्यार्थिनः, नमो नमः। आइए आज हम नवमः पाठः शिकता सेतुः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। शिकता सेतुः, शिकता सेतुः। शिकता अर्थात बालूका, मिट्टी। सेतु अर्थात पुल, बालूका के द्वारा बनाया जाने वाला पुल, मिट्टी से निर्मित पुल। इस पाठ के माध्यम से हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं और कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को देखते हैं। प्रस्तुतः पाठ्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत किए गए नाट्यांश को सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय से लिया गया है, या कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर ये आधारित हैं। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमार चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में, इस नाटक में तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने में यत्नशील, प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नाम का कुमार है, एक बालक है, उसको चित्रित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेश धारण करके देवराज भगवान स्वयं इंद्र हैं वो आए। तत्र आगत्य देवराजः शिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहाँ आकर के देवराज इंद्र हैं वो शिकता के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, बालूका के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास करते हैं। एतद्दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन वदति किमर्थं भो। यह सब कुछ देख करके तपोदत्त नामक जो बालक है वो हंसता हुआ कहता है, किमर्थं भो, अरे कैसे भी, बालूका भी जलबंधम निर्मासी, बालूका से, मिट्टी से भला जलबंध क्यों बना रहे हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति, देवराज प्रत्युत्तर देते हैं, यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। कि यदि तुम बिना अध्ययन के, बिना श्रवण के, बिना सुने, बिना पढ़े ही यदि विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालुका से, इस मिट्टी से सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गतवान्। देवराज का अभिप्राय जान करके तपोदत्त है वो विद्या प्राप्ति की इच्छा करते हुए, विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरुकुल चला गया, गुरुकुल गया। तो आइए इस नाट्यांश के माध्यम से हम भी जानते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। नाटक शुरू होता है, ततः यानी उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में रत, तपस्या में लीन तपोदत्तः है। एक तपोदत्त नाम का बालक है वो तपस्या में लीन है और नाटक शुरू होता है। तपोदत्त क्या कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः कलश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। बाल्यकाल में, बचपन में, बाल्यावस्था में पितृचरणों के द्वारा यानी पूज्य पिताजी के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी, बहुत बार कहने पर भी, बार बार कहने पर भी, विद्यां न अधीतवान् अस्मि, मैंने विद्या ग्रहण नहीं की।
अर्थात बाल्यकाल में पूज्य पिताजी के द्वारा बहुत बार कष्ट दिए जाने पर भी, बार बार कहने के बावजूद भी मैंने विद्या ग्रहण नहीं की। तस्मात्, इसीलिए सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्, इसीलिए सभी कुटुंबियों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा, मित्रैः दोस्तों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैः भाई बंधुओं के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, गर्हितो अभवम्, निंदित हुआ हूँ। अर्थात मैंने पूज्य पिताजी के बार बार कहने पर भी जब विद्या ग्रहण नहीं की, तो मेरे जो भी मित्र हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सब मुझे निंदित कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। ऐसा कह के ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर देख के श्वास छोड़ता है। हा विधे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, मेरी बुद्धि कैसी थी, मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी। तदा, उस समय, एतदपि न चिंतितम, मैंने यह भी चिंतन नहीं किया कि परिधानैरलंकारै भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे, कि मैंने ये भी विचार नहीं किया, क्या, कि नरः, मनुष्य, मानव, परिधानैः अलंकारैः, परिधानों के द्वारा, परिधान यानी वस्त्रों के द्वारा, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कपड़ों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा, और अलंकारैः, अलंकारों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा, भूषितः अपि, सुशोभित होते हुए भी, न शोभते, वो शोभा नहीं पाता है। कैसे, तो कहा निर्मणि भोगी इव, यदि निर्मणि, मणिहीन, भोगी यानी सर्प, यदि ऐसा कोई सांप जिसके मणि नहीं हो, मणिहीन सांप जिस प्रकार सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार निरक्षर मनुष्य, अनपढ़ व्यक्ति भले ही कितने ही परिधान पहन ले, नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ग्रहण कर ले, उनसे सुशोभित होते हुए भी वह शोभा नहीं पाता है। अर्थात अनपढ़ या निरक्षर मनुष्य आज के इस दौर में परिधान अलंकार ही, यानी नए नए सुंदर सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी मणिहीन सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है। अर्थात हम चाहे कितने ही सुंदर कपड़े पहन लें, आभूषण पहन लें, लेकिन जब तक हम विद्यावान नहीं हैं, तब तक हम किसी सभा में या घर में, परिवार में, समाज में शोभा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ऐसा वो तपोदत्त सोच रहा है और किंचित विमृश्य, कुछ विचार करके, भवतु कहा, ठीक है, खैर, किमेतेन, अब इससे क्या प्रयोजन, अब भला ये सब बातें सोचने से क्या लाभ है। फिर आगे कहा, दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम, यदि दिन का मार्ग भटका, दिन में मार्ग भटका, संध्या तक यदि घर लौट आए, घर को प्राप्त कर ले, तो भी श्रेष्ठ है। नासौ भ्रांतो मन्यते, वो भ्रांत नहीं माना जाता। हमने ये कहावत भी सुनी है कि दिन का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। अर्थात प्रिय बच्चों, पीछे जो हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे अध्ययन किया, वो मायने नहीं रखता।
यदि हमने आज ही ये सोच लिया भी कोई बात नहीं, आज से हम हैं वो अध्ययन करेंगे, तो भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से ही लग जाइए अध्ययन में। तो देखते हैं आगे। अतो हम इसलिए इदानीम तपस्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, इसलिए मैं अब तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त होता हूं। यानी तपोदत्त सोचता है कि मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करूंगा। ऐसा करके वो तपस्या में बैठता ही है। तभी क्या होता है, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि है वो सुनाई देती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अरे ये कल्लोलः अर्थात लहरों के उछलने की ध्वनि ये कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, या तो कोई महामत्स्य है, बहुत बड़ी कोई मछली है, या मकर है, या फिर कोई मगरमच्छ है। पश्यामी तावत, तो मैं देखता हूँ क्या है। वो नदी के किनारे पे किसी पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसे जैसे ही जल ध्वनि सुनाई दी तो उसने देखा भी कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा, तो मैं देखता हूँ। तब वो जैसे ही देखता है तो उसने क्या देखा, पुरुषम एकम शिखदाभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को शिकता के द्वारा, बालुका के द्वारा, मिट्टी के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास करते हुए देख करके, साहसम हासपूर्वक उसका उपहास करते हुए, हंत खेद है, बड़े दुख की बात है, नास्ते अभावो जगति मूर्खाणाम, इस जगत में, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, अर्थात इस संसार में बहुत सारे मूर्ख भी हैं। तीव्र प्रवाहायाम नद्यां मूढ़ोयम शिकता भी सेतु निर्माणम प्रयतते, तीव्र प्रवाह वाली इस नदी में यह मूर्ख शिकता के द्वारा, मिट्टी के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है। साटहासम, अटहास करते हुए, उपहास करते हुए, जोर जोर से हंसते हुए, पारसम उपेत्य, उसके पास जाकर के, यानी उसने क्या देखा कि एक पुरुष है जो मिट्टी के द्वारा, बालुका के द्वारा नदी में पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। और उस पुरुष के पास जाकर के तपोदत्त कहता है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। भो महाशय, हे महाशय, हे महोदय, किमिदम विदीयते, ये आप क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, ये तुम्हारा जो श्रम है ये रोको, बंद करो, रहने दो। पश्य, देखो, रामो बबंद यम सेतुम शीलाभिर्मकरालये विद्धद्वाल बालुकाभिस्तम यासी त्वम मतिरामताम, कि राम ने मकरालय में, सागर में, समुद्र में, शिलाओं के द्वारा, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा, यम सेतुम, जिस सेतु का निर्माण किया, बबंद जिस सेतु का निर्माण किया, तम, उस सेतु को, बालुका भी विदधत, बालुका से तुम बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम तो अतिरामताम यसी, तुम तो राम से भी बढ़ करके हो। कि मकरालय में, सागर में बड़ी बड़ी शिलाओं के द्वारा राम ने जिस पुल का निर्माण किया, जिस सेतु का निर्माण किया, उसी सेतु का निर्माण तुम मिट्टी के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हो। इसका मतलब तुम तो राम को भी पीछे छोड़ रहे हो, तुम तो राम से भी बढ़ करके हो। चिंतय तावत, जरा सोचो, शिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, शिकता के द्वारा, मिट्टी के द्वारा कहाँ से सेतु बनेगा। क्या मिट्टी के द्वारा सेतु का निर्माण करना उचित है। तब वो पुरुष बोले, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे क्यों बाधित कर रहे हो।
प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से भला क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिला नाम, शिलाओं की भला क्या आवश्यकता है। शिक्ता भी रेव शेतुम करिष्यामि, मैं तो शिक्ता के द्वारा, इस मिट्टी के द्वारा भी, बालुका के द्वारा भी सेतु का निर्माण करूंगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, मेरे दृढ़ संकल्प के द्वारा मैं इस मिट्टी से भी सेतु का निर्माण करूंगा। तब तपोदत्त आश्चर्यम, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। किम सिक्ता भी रेव सेतुम करिष्यसि, क्या तुम सेतु से ही, सिक्ता से ही, बालुका से ही सेतु का निर्माण करोगे। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यति किम, क्या ये मिट्टी जल के प्रवाह में रुक पाएगी, ठहर पाएगी। भवता चिंतितम न वा, क्या तूने सोचा है, क्या आपने ये सोचा है। तब वो पुरुष क्या बोले, सोत्प्राशम, उपहास करते हुए, चिंतितम चिंतितम, हाँ सोचा है, सोचा है, सम्यक चिंतितम, भली भांति सोचा है, ठीक प्रकार से सोचा है। ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सोपान की सहायता से, सीढ़ियों की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। यानी किसी भवन या अट्टालिका पर चढ़ने के लिए मैं सीढ़ियों पर विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, मैं तो समुत्प्लुत्य, उछल करके ही, कूद करके ही चढ़ने में विश्वास करता हूँ। उसमें मैं समर्थ हूँ कि उछल करके ही, छलांग लगा करके ही मैं चढ़ने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। तब तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक, व्यंग्य करते हुए, साधु साधु, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, आंजनेय से भी बढ़ करके हो, यानी हनुमान से भी तुम बढ़ करके हो। तब वो पुरुष बोले, सविमर्शम, जरा विचार करके बोले, कोत्र संदेह है, भला यहाँ पे क्या संदेह है। किंच, क्या, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषुस्ते सेतुरे तथा ममा, कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपो भी एव केवलम, कि केवल तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा ही यदि विद्या ते वशेषु, तुम्हारे वश में हो जाएगी, तो सेतु रेसे तथा मम, ये मेरा सेतु भी वैसा ही है। कि यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही पूरी विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, तो मेरा ये सेतु भी वैसा ही है। कि अगर तुम बिना लिपि ज्ञान और अक्षर ज्ञान के यहाँ पर बैठ करके तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा भला विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो क्या मैं इस बालुका से सेतु निर्माण नहीं कर सकता। तुम भाई यहाँ पर बैठ करके बिना अक्षर ज्ञान के, बिना गुरु ज्ञान के विद्यावश में कर सकते हो, तो मैं सेतु नहीं बना सकता था। अर्थात मेरा भी सेतु कुछ तुम्हारे जैसा ही है। तब तपोदत्त के ये पूरी बात समझ में आ गई और बोला, सवई लक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक, आत्मगतम, अपने आप से, अये माँ में उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, अधिक्षिपति, मुझे ही उद्देश्य बना करके, मुझे ही लक्ष्य करके ये भद्र पुरुष, ये श्रेष्ठ पुरुष, ये भला मानुष आक्षेप कर रहा है। ये मुझे ही लक्ष्य बना करके ये आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चित रूप से मैं यहाँ सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव विदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तो यह तो भगवती माँ शारदा सरस्वती की अवमानना है, ये तो सरस्वती का साक्षात अपमान है। गुरु गृहम गत्वा,
गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय है। गुरु घर जाकर के, विद्यालय जाकर के, गुरुकुल जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए, मेरे द्वारा विद्याभ्यास किया जाना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते। पुरुषार्थ के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही, उद्यम के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रिय बच्चों, ध्यान रहे, यदि हम भी केवल मन में सोचते रहते हैं कि हम ये पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। हम केवल भाग्य भरोसे बैठे रहें तो हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी। हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, उद्यम करना है। बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ किए केवल भाग्य कभी भी साथ नहीं देता। इसलिए आप सदैव प्रयासरत रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब तक ये बात तपोदत्त मन ही मन सोच रहा था, अब प्रकाशम अब प्रकट रूप से बोलता है, भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुषोत्तम, ना हम जाने यत कोस्ति भवान, कि मैं ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी है, नयन युगल को खोल दिया है। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयत्नमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपस्या मात्र से, तप के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने में प्रयत्न करता हुआ मैं मिट्टी के द्वारा, सिक्ता के द्वारा सेतु निर्माण का ही एक प्रकार से प्रयास कर रहा था या कर रहा हूँ। तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, वो उस भद्र पुरुष को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान इंद्र ने पुरुष वेश धारण करके उस तपोदत्त नामक बालक को ये बोध करवाया कि केवल तपस्या से या केवल मन में चिंतन करने से, केवल बैठ करके सपने देखने से विद्या की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए एकमेव मार्ग है, आप गुरुकुल जाइए, अध्ययन कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, परिश्रम कीजिए। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।